हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए 11 जुलाई 2023 की असेसमेंट वर्कशीट है। ये वर्कशीट चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पर बेस्ड है। तो इसका जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस है वो MCQs हैं। तो एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, सही ऑप्शन पे हमें टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 12600 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हमें 12600 को इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पर जो है एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे 12600 के प्राइम नंबर्स के। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो जो इसके फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 × 2 × 2 यानी कि 2 का क्यूब, इंटू 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, इंटू 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, इंटू 7। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो आंसर है ये हमारा ना ये ऑप्शन है, ना ही बी ऑप्शन है, ना ही सी ऑप्शन है, ना ही डी ऑप्शन है। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। तो इसमें या तो ये मिसप्रिंटेड है ऑप्शंस, या फिर जो है इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, अगला है व्हाट विल बी द LCM ऑफ 168 एंड 126। 168 और 126 का LCM हमें बताना है। तो सेम इसी तरीके से जो है हम इसका LCM निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा, इसका एलसीएम 2 × 2 × 2 × 21 × 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 504 आ जाएगा ये। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 21 × 3। इस तरीके से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए, 2 2 4, 4 2 8, 8 और 21 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 168 और इंटू 3। तो 168 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास 504। तो इसलिए इस वाले का जो LCM आएगा इनका वो होगा 504। अब वो भी इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन है, तो इसलिए इसका भी आंसर इनमें से कुछ नहीं होगा, आंसर होगा 504। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM एंड HCF फॉर नंबर 30 एंड 70। 30 और 70 का LCM बताना है और HCF बताना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरीके से इसको जो है हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10 × 3 × 7 कितना आ गया, ये 210। ये क्या आया है, LCM आया है। इसी तरीके से हम जो है HCF भी निकाल लेंगे 30 और 70 का। ठीक है, 30 के फैक्टर्स लिख लेंगे, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगी। ठीक है, फिर 70 के फैक्टर्स लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ये। ठीक है, तो अब HCF के लिए हमें पता है यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 2 और 5। यहाँ पे भी 2 × 5, 7 और 3 अलग है, तो जो कॉमन आता है हम सिर्फ उसी को लेते हैं। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। तो इसलिए HCF कितना आ गया, HCF आ गया 10 और LCM कितना था, 210। तो LCM × HCF कितना हो जाएगा, 210 × 10 यानी कि 2100
0, यानी कि इसका आंसर सही होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इसका एलसीएम बताना। तो एलसीएम यानी कि जो ज़्यादा बार जो नंबर होगा उसको हमें एलसीएम में लेंगे। तो देखो इसमें 2 3 टाइम्स है, इसमें है 2 टाइम्स, तो ये इसलिए जो ज़्यादा टाइम्स है यानी कि 2 का क्यूब इंटू यहाँ 3 स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर, ये इक्वल है तो इनमें से कोई भी एक यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ये जो है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 360 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं दो नंबर्स के, क्या क्या है 360 और 9। इफ़ वन नंबर इज़ 45 फाइंड द अदर नंबर। अब एक नंबर 45 है तो दूसरा नंबर बताना है। अब हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल, जिसमें एलसीएम कितना है 360 इंटू 9 यानी कि एचसीएफ कितना है 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब एक नंबर दिया है 45, दूसरा नंबर हमने मान लिया x है, तो x को जब हम फाइंड आउट करेंगे वो 72 आएगा। कैसे आएगा कि इधर ये क्या है 360 इंटू 9, ये 45 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में ये 8 पे जाएगा। ठीक है, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 8 इंटू 9 कितना बच गया, x इज इक्वल टू 72, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, शो दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें रूट 2 शो करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है, तो इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। तो देखो इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, लेट अस अज्यूम रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। देखो अब हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो अगर हम उसका ऑपोजिट रॉन्ग प्रूव कर दें तो ऑटोमेटिकली हमारा जो नंबर है वो जो है इरेशनल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया रूट 2 को रैशनल नंबर। अब रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, ये हमने अज्यूम किया है, जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं होगा और p और q दोनों को प्राइम्स रहेंगे। ठीक है, अब दोनों साइड पे स्क्वायर किया तो रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये कितना बन गया 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से अगर हम बात करें इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि पी स्क्वायर जो है वो मल्टीपल है किसका, 2 का। तो अगर पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो यानी कि पी भी 2 का मल्टीपल है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्योंकि p 2 का मल्टीपल है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2m, और अब दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी इसका इस्तेमाल, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसका इस्तेमाल हम इस थर्ड वाली इक्वेशन में करते हैं। ठीक है, ये वाली में, तो इसमें अगर हमने किया तो यहाँ पे क्या था, पी स्क्वायर किसके इक्वल था 2q स्क्वायर के, तो यहाँ पे हमने पी स्क्वायर की जगह 2q स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब q स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया 2m स्क्वायर के। अब यहाँ से भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि q जो है वो मल्टीपल है किसका 2 का, और तो इसको भी हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया। मतलब यहाँ से हम ये लिखेंगे क्यू स्क्वायर जो है वो मल्टीपल है 2 का। अब क्यू स्क्वायर है 2 का मल्टीपल तो क्यू भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा। ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हमने देखा कि जो ये सेकंड वाली इक्वेशन है कि p इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और फोर्थ वाली इक्वेशन है कि q इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, ये हमें इम्प्लाई कर रही है कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2। एक मल्टीपल कॉमन कौन सा आ रहा है 2। इसका मतलब अगर कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये को प्राइम्स नहीं हो सकते, यानी कि जो हमने अज्यूम किया था कि पी एंड क्यू को प्राइम्स है, जब पी बाई क्यू रैशनल नंबर माना था रूट 2 को, उसमें हमने पी और क्यू को प्राइम्स माना था। लेकिन यहाँ से तो हमारे पास ये प्रूव होकर आया कि ये दोनों को प्राइम्स नहीं है क्योंकि इनमें 2 कॉमन मल्टीपल है। तो यानी कि जो हमने अज्यूम किया था वो कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया इसने उसको। अब अगर उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा रूट 2 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन दिया गया है हमें, शो दैट 7 माइनस रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें शो करना है कि 7 माइनस रूट 5 एक इरेशनल नंबर है और क्या गिवन है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको भी देखते हैं।
तो देखो अब इसका कैसे होगा सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमें कि √5 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो अब फिर से वही कि अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम उसको रैशनल एज्यूम करके उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे तो वो इरेशनल ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 7 माइनस √5 इज़ अ रैशनल नंबर। हमने 7 माइनस √5 को एक रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया। अब हमने मान लिया 7 माइनस √5 एक्स के इक्वल है, जहाँ पर एक्स क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो जब हमने √5 को इस तरफ लेकर गए तो ये एक्स इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो यानी कि √5 क्या है, इरेशनल, और 7 माइनस एक्स क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब इरेशनल और रैशनल इक्वल थोड़ी हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। तो जो हमने यानी कि अज्यूम किया था कि 7 माइनस √5 एक रैशनल नंबर है, वो अजम्पशन भी गलत हो गई हमारी। तो अब अगर ये अजम्पशन गलत हो गई कि 7 माइनस √5 एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब जो अजम्पशन गलत हो गई, तो यानी कि इसका जो ऑपोजिट यानी कि 7 माइनस √5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 14 मिनट्स। 3 बेल है जो 4, 7 और 14 मिनट के इंटरवल पर बज रही हैं। ऑल 3 रैंग एट 5 PM। तीनों जो है 5 बजे इकट्ठी जो है वो बजी थी। व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। तो अब अगले कौन से टाइम पे वो तीनों जो है इकट्ठा बजेंगी। तो देखो ऐसे केसेस में ये 3 हमें दिए हुए हैं इंटरवल, तो हमें इनका LCM फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, 4, 7 और 14 का हमें क्या निकालना होगा, LCM। तो इसको हम सिंपली इस तरीके से निकाल लेंगे LCM को। तो देखो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि 2 2 4, 4 7 28। तो LCM कितना आ गया हमारे पास इन तीनों का, 28। तो अगर वो 5 बजे शाम को अगर वो एक साथ रिंग हुई थी, तो अब नेक्स्ट वो कितनी बजे होगी, 28 मिनट्स आया है, तो यानी कि 5:28 पर जो है वो दोबारा तीनों बेल जो है एक साथ रिंग होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये असेसमेंट वर्कशीट के क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए हैं, आंसर्स समझ में आए हैं, सॉल्यूशंस, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।